नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। आरजेडी की विधायक नवादा से आरजेडी की विधायक विभा देवी ने तेजस्वी यादव को एक कड़ा पत्र लिखा है और कई सनसनीखेज आरोप भी लगाए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, एक बड़ा पत्र लिखा है तेजस्वी यादव को और कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, नवादा जिले को लेकर आरोप लगाए हैं। देखिए अभिषेक जी, पहले इस बात को समझिए, विभा देवी कौन? नवादा की आरजेडी एमएलए राज बल्लभ यादव की पत्नी। राज बल्लभ यादव सजायाफ्ता, राज बल्लभ यादव जेल में। और नवादा की सियासत कैसे बदली है आरजेडी के नजरिए से, आरजेडी के घर में जाकर झांके तो देखिए, नवादा में आरजेडी का मतलब राज बल्लभ यादव हुआ करते थे। पूरे बिहार में कई जिलों में लालू यादव ने जिन तोपों को, जिन गोपों को सृजित किया, उनमें नवादा में राजबल्लभ यादव दबदबा था। हाँ, राजबल्लभ यादव ही लालटेन थे, राजबल्लभ यादव ही सब कुछ थे, राजद थे। और नवादा में राजबल्लभ यादव ही लालू यादव थे। लेकिन जब परिस्थितियां बदली तो 2025 में टकरार 2024 में ही प्रारंभ हुआ, तो तेजस्वी यादव ने राजबल्लभ यादव को किनारा कर दिया और सियासत 9 जुलाई को अंतिम रूप में सामने आ गई कि तेजस्वी यादव ने दोस्त को दुश्मन बनाया, मतलब राजबल्लभ यादव को दुश्मन, और दुश्मन कौशल यादव को दोस्त बना लिया। कौशल यादव को शामिल कराया गया। अब कौशल यादव नवादा से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, तो जो मौजूदा विधायक है विभा देवी, राजबल्लभ यादव की पत्नी, उन्हें तो कहीं जाना ही होगा। तो आरोप प्रत्यारोप अब लगने ही थे। तेजस्वी यादव नवादा गए और विभा देवी नहीं दिखी, वहां कौशल यादव के लोग दिखे, कौशल यादव के घर गए तेजस्वी यादव। तो देखिए, अब विभा देवी का आरजेडी छोड़ना तय है और छोड़ देंगे आरजेडी। हाँ, छोड़ देंगे। वहां जेडीयू की ओर जा सकती है, क्योंकि अब जेडीयू को भी कौशल यादव से लड़ने के लिए चाहिए। तो देखिए, आज 3 पृष्ठों का एक बहुत ही कड़ा पत्र विभा देवी ने तेजस्वी यादव के नाम लिखा है और यह बहुत ही राजनीतिक पत्र है। और देखिए, बाजाप्ता ज्ञापन पत्रांक, और यह भी कहा गया है कि अभी तो पहला सवाल है। तो यह 3 पृष्ठों का जो पत्र है, इसे मीडिया को भी जारी किया गया है। तो खुला पत्र। हाँ, खुला पत्र है। और इस पत्र में क्या क्या नहीं कहा गया है, कहा तो यहां तक गया है कि जब बिहार में 2024 में सरकार पलटा पलटी का खेल चल रहा था, मतलब महागठबंधन की सरकार खत्म हो रही थी, एनडीए की सरकार बन रही थी, बहुमत का झगड़ा था, तो तेजस्वी यादव के करीबी ने राजबल्लभ यादव से, मतलब विभा देवी से, बहुत बड़ी धनराशि की मांग की। अब यदि बहुत बड़ी धनराशि की हम बात करें, तो सरकार बचाने में यह धनराशि लाखों में नहीं होती है, यह राशि करोड़ों में होती है। तो विभा देवी कह रही है कि हाँ, मुझसे यह अपराध हुआ है, मुझसे यह पाप हुआ है, लेकिन मेरे पास देने को पैसे नहीं थे, इसलिए मैं उस बड़ी धनराशि को नहीं दे पाई। लेकिन हमने तेजस्वी यादव के साथ बेईमानी नहीं की और बेईमानी न करने की सजा अब दी जा रही है। तो देखिए, तेजस्वी यादव को जो पत्र लिखा है विभा देवी ने, हम राजबल्लभ यादव का ही यह पत्र मान लेते हैं। तो विभा देवी कहती क्या है कि तेजस्वी यादव के साथ और उनके कुछ रिश्तेदारों के साथ कुछ ऐसे लोग रहते हैं, छाया की तरह रहते हैं, जो समाज सुधारक नेता माने जाते हैं। देखिए किधर इशारा कर रही है, सब लोग राजनीतिक लोग समझते हैं। तो विभा देवी लिख रही हैं कि तेजस्वी जी, आपके इर्द गिर्द रहने वाले ये समाज सुधारक नेता पिछले कुछ वर्षों से मेरे एवं मेरे परिवार के ऊपर बिल्कुल झूठा आरोप लगा रहे हैं और यह निंदनीय है, गलत जानकारी दी जा रही है। तो विभा देवी ने यह साफ किया है तेजस्वी यादव को कि मैं अपना सम्मान बेचकर राजनीति करने नहीं आई हूं। देखिए, सच तो यह है कि विभा देवी कब चुनाव लड़ने को आई, जब राजबल्लभ यादव सजायाफ्ता हो गए। तो विभा देवी ने तेजस्वी यादव को आईना दिखाया है कि कोई भी विधायकी या संसदीय पद तब तक ही अच्छा लगता है जब तक उस पर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हो और जनता को ठगने या झूठ बोलने का उस पर कोई आरोप नहीं लगा हो।
तो अब विभा देवी क्या कर रही है, राजवल्लभ यादव भी क्या कर रहे हैं कि हमारी गलती क्या है। तेजस्वी यादव को लिखकर बता रही हैं कि मेरी गलती यह है कि अंतिम बार जब सरकार बनाने बिगाड़ने का पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था तो उस समय मुझसे भारी धनराशि की मांग आपके साथ रहने वाले समाज सुधारक नेताओं द्वारा की गई थी। तो सोचिए कि नीतीश सरकार को गिराने की तैयारी थी। नहीं, नीतीश सरकार को गिराने की तैयारी थी और तेजस्वी के लोग राजवल्लभ यादव से करोड़ों की राशि मांग रहे थे। तो विभा देवी कहती हैं कि मैं असमर्थ थी, मैं पैसा नहीं दे सकती थी, लेकिन हमने तेजस्वी यादव के साथ बेईमानी नहीं की। अब विभा देवी आईना दिखा रही हैं, तेजस्वी यादव को याद करा रही हैं कि प्रहलाद यादव ने तो आपके साथ बेईमानी की, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने बेईमानी की, आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने बेईमानी की, आरजेडी के विधायक होते हुए ये सभी नीतीश कुमार के साथ चले गए, लेकिन मैं मतलब विभा देवी और रजौली के विधायक प्रकाश वीर हम आपके साथ खड़े रहे। ऐसा भी नहीं था कि हमसे नीतीश कुमार की पार्टी के बीजेपी पार्टी के नेताओं ने संपर्क नहीं किया था। हमें भी पाला बदलने के लिए एनडीए की ओर से तरह तरह का प्रलोभन दिया गया था, लेकिन मैं टूटी नहीं, प्रकाश भी टूटे नहीं और आपके साथ खड़े रहे। और क्या हुआ, सरकार तो एनडीए की बनी ही रह गई और प्रहलाद यादव, नीलम देवी और चेतन आनंद तो उधर चले गए। तो विभा देवी कहती है कि हम कभी किसी से घूस नहीं लेते हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, तो हम ऐसे में करोड़ों रुपयों का इंतजाम कहां कर पाते। अब देखिए, लोकसभा चुनाव के समय जो विवाद शुरू हुआ विनोद यादव की उम्मीदवारी को लेकर, श्रवण कुशवाहा आरजेडी के अधिकृत उम्मीदवार बनाए गए थे। अब देखिए, विभा देवी ने यह भी आरोप लगा दिया है कि श्रवण कुशवाहा कैसे उम्मीदवार बने थे। तो विभा देवी ने लिखा है तेजस्वी यादव को वो बड़ा सा ट्रॉली बैग। अब समझिए, चुनाव में टिकट की बात हो, ट्रॉली बैग की बात हो, तो ट्रॉली बैग में क्या हो सकता है, गांधी जी के अलावा कुछ और नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो बड़ा सा ट्रॉली बैग क्या था, उसमें क्या था उस ट्रॉली बैग में? सर्टिफिकेट तो सिर्फ नहीं रहा होगा। लोगों ने, नवादा के लोगों ने खुली आंखों से देखा था कि श्रवण कुशवाहा कितना बड़ा ट्रॉली बैग में कौन सा सर्टिफिकेट या दस्तावेज भरकर ले गए थे। कहां ले गए होंगे भाई, सिंबल तो 10 नंबर से मिल रहा था। तो यह सवाल भी कि श्रवण कुशवाहा को ट्रॉली बैग के भीतर जो रखा था उसके बदले टिकट मिला था। अब विनोद यादव का विवाद, क्योंकि राजवल्लभ यादव के परिवार की वह बागी उम्मीदवार बन गए थे, तो विभा देवी ने कहा, स्मरण कराया है तेजस्वी यादव को कि लोकसभा चुनाव के पहले मेरे पति राजवल्लभ यादव को 2 बार पैरोल मिला 15-15 दिनों को, और 95 साल की बुजुर्ग माता मतलब राजवल्लभ यादव की, उनके इलाज और परिवार में बंटवारा, इसी तर्क पर इसी अनंत सिंह को भी ऐसे ही मिला था। तो विभा देवी कह रही है कि इसी पैरोल की अवधि में राजवल्लभ यादव बुलाए गए लालू यादव के द्वारा, और लालू यादव के द्वारा बुलाए गए, वहां रात के 9 बजे बुलाए गए, राजवल्लभ यादव मिले, विभा देवी भी थी और विभा देवी का भगिना मनोज कुमार भी था। तो तेजस्वी यादव से पूछ रही हैं विभा देवी, उस मीटिंग में आप भी 1 घंटा थे, उस समय टिकट का फैसला नहीं हुआ था कि टिकट श्रवण कुशवाहा को दिया जाएगा। तो विभा देवी करें कि उस समय आप भी वहां थे, एक और बुजुर्ग बैठे हुए थे, नेता नहीं, जो शायद डॉक्टर साहब के नाम से जाने जाते थे। लालू यादव ने पूछा भी कि क्या इन्हें भी, मतलब डॉक्टर साहब को भी अलग बिठा दें, तो राजवल्लभ यादव ने कहा कि नहीं, क्यों, क्या जरूरत है, यह तो शिष्टाचार मुलाकात है।
तो विभा देवी कह रही कि आपने ही लोकसभा चुनाव की चर्चा शुरू कर दी। तो मेरे पति राजवल्लभ यादव ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। राजवल्लभ यादव तो सजायाफ्ता। विभा देवी कहती है परिवार का मतलब राजवल्लभ यादव, मैं और मेरे दोनों बेटे। तो हमने चुनाव लड़ने से, परिवार ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और राजवल्लभ यादव ने यह भी कहा कि भाई अभी तो मैं सजायाफ्ता हूं, मेरे पास वोटिंग राइट नहीं है, मैं चुनाव लड़ भी नहीं सकता हूं, जेल में बंद हूं, तो आपको जो करना हो कीजिए। तो राजवल्लभ यादव ने यह भी कहा कि देखिए, लालू यादव से मुखातिब होते हुए कहा कि देखिए नेता होने के लिए क्या आवश्यक है। अब देखिए, राजवल्लभ यादव भी लालू यादव को ज्ञान दिए थे, इस बात का भी जिक्र है। तो बढ़िया नेता बनने के लिए 5 तरीके का गुण होना चाहिए, यह बात राजवल्लभ यादव ने लालू यादव को कही। तो क्या 5 गुण होना चाहिए? तो पहला गुण होना चाहिए झूठ बोलने की कला आती हो बढ़िया नेता होने के लिए। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा गुण जनता को ठगने में माहिर हो। तीसरा गुण क्या हो? भाई भाई को लड़ाने में माहिर हो। चौथा क्या हो? घूस लेने में माहिर हो। और 5वां क्या हो? बड़े नेताओं की खुशामद करके खुश रखना जानता हो। तो ये 5 गुणों की चर्चा हुई। तो अब यह कह रही है विभा देवी इस पत्र में कि विनोद यादव उम्मीदवार बन गए। विनोद यादव की उम्मीदवारी की चर्चा कहां से शुरू हुई थी? विनोद यादव, विभा देवी का कहना है कि विनोद यादव के लिए हमने कोई पैरवी नहीं की थी। राजवल्लभ यादव ने भी उस मुलाकात में कोई पैरवी नहीं की थी। विनोद यादव सच में लालू यादव के उम्मीदवार थे। देखिए, बड़ा आरोप, बड़ा आरोप। और यह आपके उम्मीदवार थे। तो क्या करिए विभा देवी, कैसे उम्मीदवार थे विनोद यादव? तो विभा देवी कहती हैं कि जब उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, श्रवण कुशवाहा कहीं दृश्य में नहीं थे, तो आपने पूछा था कि नवादा में उम्मीदवार किसको बनाना है। तो आपने ही कहा कि विनोद यादव है ना, पिछले कई वर्षों से वह क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो राजवल्लभ यादव ने मना नहीं किया, हमने भी मना नहीं किया, जबकि हमने कह दिया था परिवार से कोई नहीं लड़ेगा, लेकिन मेरे परिवार के ही हैं। तो परिवार में उनका नाम आपने आगे बढ़ा दिया और मैं विरोध करती तो परिवार में ही लड़ाई हो जाती। तो अब ये हो गया। अंतिम समय में आप लोगों ने कैसे विनोद यादव का टिकट काट दिया, ये सारे लोग जानते हैं। फिर वही बात आ रही है गांधी जी कि श्रवण कुशवाहा का बड़ा सा ट्रॉली बैग। तो वह कह रहे हैं कि देखिए, मतलब विभा देवी कह रही है कि आज तक मैंने, मेरे जेठ स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद ने, स्वर्गीय जेहल प्रसाद ने, अथवा जेल में बंद राजवल्लभ प्रसाद ने कभी वोटों का सौदा नहीं किया। और नवादा का जिक्र करके राघोपुर की कहानी बताई जा रही है। राघोपुर कहां? तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र। तो विभा देवी ने कहा है, मैं तो मानता हूं कि राजवल्लभ यादव ने कहा है कि ठीक है, आप कौशल यादव को ले आए तो ले आए, लेकिन नवादा राघोपुर नहीं है। तो नवादा राघोपुर क्यों नहीं है? तो राघोपुर के बारे में इनका कहना है, जहां से तेजस्वी यादव चुनाव जीते हैं, कि वहां तो एक एक दिन में करोड़ों रुपए बांट दिया जाता था। मतलब राघोपुर में रुपयों की बात कैसे होती थी? तो यह विभा देवी का बड़ा आरोप। और विभा देवी ने कहा है कि जनता मालिक है। जो 50 साल से नीचे के नौजवान हैं, उन्हें सभी करतूतों का पता है, जिनके साथ आजकल आपका भाईचारा, मतलब जो कौशल यादव और यह। तो अंत में विभा देवी ने कहा है, आज का यही एक सवाल फिर से दोहराऊंगी कि वास्तव में लोकसभा चुनाव में विनोद यादव किसके उम्मीदवार थे। तो विभा देवी का बड़ा आरोप, नवादा की सियासत में अब लड़ाई आगे बढ़ चुकी है और विभा देवी का अगला ठिकाना कहां होगा और अभी क्या क्या आरोप लगेंगे, अभी तो गांधी की ही बात निकली है, और क्या होगा वह भी बताएंगे अभिषेक जी। तो इस सनसनीखेज आरोप से आरजेडी में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, बड़े से ट्रॉली बैग की बात की गई है,
तो अब इसको लेकर जेडीयू और बीजेपी भी ये मुद्दा लपक लेगी और आरोप लगाएगी। किस तरीके से नीतीश सरकार को क्या गिराने की साजिश थी, तो कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। आरजेडी की विधायक ने ही अपनी ही पार्टी के अंदर आरोप लगा दिए, तेजस्वी यादव के करीबी पर आरोप लगाए हैं। सब जानते हैं कौन करीबी है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।